वही राजदीप सरदेसाई है जो एक हफ्ते पहले अपने अपने एक पालतू यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप पर जाकर कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत तो जरा छोटा मोटा सा एक्टर था, रेहा चक्रवर्ती के पीछे क्यों पड़े हो, ये तो सबजुडिस मामला है, इसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अरे भाई 2 दिन पहले तक मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए तो आज रातों रात ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी कि तुम चार्टर्ड प्लेन लेकर जो है मुंबई पहुंच गए। 60 दिन से इन्होंने जाके एक सवाल नहीं पूछा महाराष्ट्र की सरकार से, परमवीर सिंह से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से कि तुम्हारी निकम्मी पुलिस 70 दिनों तक एक FIR दर्ज नहीं कर पाई। आज तक ने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया, वहां पे सोनिया गांधी जी को बिठाया गया और सवाल पूछे गए। क्या सवाल पूछे गए कि आप इंदिरा जी के साथ आपके कैसे संबंध थे, आप साड़ी पहनती थी, आप किचन में पास्ता बनाती थी। 500 रुपए में ट्वीट करने वाली स्वरा भास्कर आज ट्विटर पर ज्ञान पेल रही है। वो बोलती है कि इतनी विच हंटिंग तो कसाब की भी नहीं हुई थी। स्वरा भास्कर के मुंह में तब दही जम गई थी जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बिना चार्जशीट के कई सालों तक यही परमवीर सिंह टॉर्चर करता रहा और तब स्वरा भास्कर के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वो एक 80 साल का बुढ़ा जो तुझे बेटी बोलकर हर तरह से छू रहा है, तुझे उसका छूना बुरा नहीं लगता। अब देख लीजिए, आज तक ने उनका इंटरव्यू चला दिया रिया चक्रवर्ती का। अब आ गए हैं कंपटीशन में NDTV, उनको भी TRP चाहिए। अब NDTV जो है रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी इसी तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप 8 से 14 जून तक कहाँ थी, वो डिप्रेशन में थे या नहीं। अरे ये सब तो हमें पता ही है, इसके आगे वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से के माध्यम से एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा कार्टेल है, इसने 500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है PR मशीनरीज को एक्टिवेट करने का, कॉर्पोरेट लीगल लॉबीज को एक्टिवेट करने का। और हमारे इस आरोप को पुख्ता करती है टाइम्स नाउ की वो ट्वीट जो उन्होंने 10 अगस्त को डाला है कि रेहा चक्रवर्ती कैसे PR एजेंसीज को जो है पुल अप कर रही है कि आप मेरे बारे में पॉजिटिव न्यूज़ चलाओ, मेरे बारे में एक पॉजिटिव माहौल बनाओ, और जब ये नहीं होगा तो आप मुझे विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका दो। तो ये जो आज तक से लेकर NDTV जितने भी ये जो दलाली इकोसिस्टम के चैनल हैं, क्योंकि दलाली कहना जरूरी है, क्योंकि राडिया टिप्स हमने देखी कि कैसे इनके चैनल के लोग किस प्रकार से बिके हुए थे। तो ये उस समय के लोग हैं जो अपने चैनलों के AC कमरों में बैठकर देश का मंत्रिमंडल डिसाइड किया करते थे। परंतु इस देश में 2014 में ऐसा नेतृत्व परिवर्तन हुआ कि देश के नेतृत्व ने इनकी अकल ठिकाने लगा दी। उन्होंने कहा कि अब देश गवर्नेंस के आधार पर चलेगा, काबिलियत के आधार पर चलेगा, ये लाइजनिंग करने वाले और AC कमरों में बैठकर दलाली करने वाले लोगों पे नहीं चलेगा। तो आज देखो कि वही बरखा दत्त जो अपने साथ 10-20 ऑफिसर्स लेके घूमती थी, आज वो अपने हाथ में आपको एक जो है फोन, एक लैपटॉप और लेके दयनीय स्थिति में घूमती हुई और रिपोर्टिंग करती हुई एक मोजो नाम का चैनल चलाती हुई दिखती हैं। तो ये लोग सड़क पर आ गए हैं। ये लोग प्रधानमंत्री के साथ उनकी चार्टर्ड प्लेन में विदेश जाया करते थे, सरकारी खर्चों पर अय्याशियां किया करते थे, सरकारी खर्चों पर जो है अपना पूरा का पूरा चैनल चलाया करते थे। परंतु अब देश के प्रधानमंत्री ने वो कल्चर बदल दिया। देश के नेतृत्व ने एक संगठित रूप का एक बहुत ही सुदृढ़ जो है कदम उठाया और बोला कि तुम्हारा जो काम है तुम अपने क्षेत्र में करो। तो तुम अब जो है सरकारी इंटरफेरेंस में काम नहीं करोगे, सरकार की संपत्तियों के अंदर तुम्हारा इंटरफेरेंस कम होगा। तो अब ये इनकी जो कुल बुलाहट है, क्योंकि पहले ये एक अलग कंफर्ट जोन में थे, ये बोलते थे कि देश के अंदर क्या चलेगा, कैसे चलेगा, हम डिसाइड करेंगे। पर आज देश के नेतृत्व ने ये जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा वो देश के नीति नियंत्रक निर्धारित करेंगे, देश के ब्यूरोक्रेट्स तैयार करेंगे। ये चैनल पर जो है अपने आकाओं का जो हुक्म बजाने वाले लोग नहीं चलाएंगे। तो आज ये जो राजदीप सरदेसाई, देखिए राजदीप सरदेसाई का इतिहास है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो यही राजदीप सरदेसाई थे जो मुलायम सिंह को डिफेंड करते हुए आते थे। 1991 में इतिहास चीख चीख कर बता रहा है कि राजदीप सरदेसाई ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें वो जो है दाऊद इब्राहिम को जो है राष्ट्रवादी पोर्ट्रे करने में तुले हुए थे। तो ये आज पूछता है, ये देश एक सवाल पूछता है कि इनका जो चैनल है आज तक और जो अपने आप को सबसे तेज बताता है, ये चैनल इतना तेज है कि सारे आतंकवादियों और सारे अपराधियों का इंटरव्यू लेता है। जिसका ये लोग इंटरव्यू लेते हैं वो जेल में होता है या फांसी पे लटता है। अफजल गुरु का इन्होंने इंटरव्यू किया, वो फांसी पे। इन्होंने ताहिर हुसैन का इंटरव्यू किया, वो दंगाई।
आप बुरहान वानी के परिवार को ये सबसे पहले जो है टैप करने पहुंच जाते हैं। और आज राहुल कंवल कितनी ढिठाई से कहता है, ये राहुल कंवल कहता है कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। दोनों साइड दिखानी चाहिए, पत्रकारिता करो। और पत्रकारिता और दलाली में देश की जनता फर्क बहुत भली भांति कर रही है। 60 दिन से इन्होंने जाके एक सवाल नहीं पूछा महाराष्ट्र की सरकार से, परमवीर सिंह से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से, कि तुम्हारी निकम्मी पुलिस 70 दिनों तक एक FIR दर्ज नहीं कर पाई, उसका फोन नहीं जब्त कर पाई, और वो पुलिस स्टेशन के बगल में किसी फ्लैट में 55 दिन तक छुप के रहती है। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस उसको बचा रही है। और ये राजदीप सरदेसाई तब नहीं गया मुंबई पूछने के लिए कि उद्धव ठाकरे क्या हो गया। जब पालघर में संतों को पुलिस की मौजूदगी में मार दिया गया, तब ये राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई नहीं गए, क्योंकि इनकी जो 10 जनपद वाली अम्मा है उसका एजेंडा सेल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी मिशनरीज को खुश करने का एजेंडा है। तो ये लोग 10 जनपद के सिक्कों पर पलने वाले पिदीज हैं। जो राहुल गांधी का पिदीज है ना, तो ये भी वही पिदीज हैं, और ये अपनी मैडम का हुक्म बजा रहे हैं। पर देश की जनता इनको नहीं छोड़ने वाली है। जिस चैनल को देश की जनता जो है टॉप रेटिंग दे सकती है, उसी चैनल को धरती पर उतार कर जो है उसकी औकात दिखा सकती है। पर अब इन लोगों का बहुत ज्यादा हो गया। इन लोगों ने पत्रकारिता की आड़ में दलाली करनी शुरू कर दी है। देखिए, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, कैसे इस चैनल ने एक तरफा एक पार्टी के लिए काम किया। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने भली भांति देखा। 2019 के लोकसभा चैनल में इस चैनल ने कैसे एक परिवार के लिए काम किया, वो इस देश की जनता ने देखा। आज तो अति तब हो गई जब एक युवा कलाकार, जिसका ना कोई राजनीति से लेना देना, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना, ना किसी जात संप्रदाय के ठेकेदारों से लेना देना, आज उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। और उसको कवर अप करने के लिए राजदीप सरदेसाई यहाँ से जाता है। ये एक FIR दर्ज नहीं कर पाई, एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, CRPC की धाराओं में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो ये पूरा का पूरा ये मिली जुली सरकार है। इसमें शिवसेना के जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, उनकी मिली भगत है। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी मिली भगत है। जो बड़ा बॉलीवुड माफिया है, जो ड्रग माफिया है, ये सब लोग मिले हुए हैं। और आज एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के माध्यम से, उसकी PR स्किल्स और उसके PR नेटवर्क के माध्यम से, आज इंस्टाग्राम उठा लो, ट्विटर उठा लो, ट्विटर पर तो बड़े बड़े पत्रकार, रोमाना खान जैसी पत्रकार क्या लिख रही हैं कि जो है जीते जी जो है बेटे को देखा नहीं और मरने के बाद स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को कि इन लोगों ने अपनी पत्रकारिता और अपनी आत्मा कितने करोड़ रुपए में बेच दी है। शर्म आनी चाहिए। यदि राजदीप सरदेसाई के घर से उनका बेटा या बेटी इसी प्रकार से मार दिया जाता, तो क्या राजदीप सरदेसाई इतनी ताकत दिखाते कि जो प्राइम एक्यूज है उसको बिठा के जो है 2-2 घंटे का इंटरव्यू करते और पूछते कि जी मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है क्या बाइपोलर था, क्या उसको जो है दिमागी प्रॉब्लम थी। और राजदीप सरदेसाई कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? अंकिता लोखंडे, उसकी टेस्टिमनीज हैं, जो लड़की उसके साथ 9 साल से रही है वो बताती है। और तमाम उदाहरण, तमाम उसके लाइफ के पहलू चीख चीख कर बोलते हैं कि वो लड़का बाइपोलर हो ही नहीं सकता, वो लड़का डिमेंशिया का शिकार हो ही नहीं सकता, वो लड़का मनोरोगी हो ही नहीं सकता। जो आदमी अपने 5 साल के सपने लिखता है और उन सभी सपनों को हासिल करता है, आप बताइए, आपने और हमने तमाम सपने देखे होंगे, उनमें से हम कितने अचीव कर पाए? तो वो एक लोगों के लिए आइडल था, देश के युवाओं के लिए आइडल था। उसकी तमाम फिल्में उठा के देख लीजिए, उसकी फिल्मों में उसने अपने किरदारों में जान डाल रखी थी और वो अपने आप में काबिल तारीफ था। उसको बॉलीवुड की पार्टीज में, पेज 3 पार्टीज में, तमाम बड़ी बड़ी अवार्ड शोज में अलग थलग कर दिया गया, परंतु उस लड़के ने हार नहीं मानी। आज आप इसी बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, ये लोग अपनी ईगो के चक्कर में अवार्ड शो में नहीं आते, बोलते हैं कि ये अवार्ड बिके हुए हैं, हमें अवार्ड नहीं मिलता इसलिए हम नहीं आते। तमाम बड़े स्टार्स हैं जो आते ही नहीं है। उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत सारी पेज 3 पार्टीज में जाता था, वो अवार्ड फंक्शंस में जाता था, उसको पता है कि यहाँ का कल्चर यही है, फिर भी वो वहाँ इतनी बड़ी एक स्ट्रगल के बीच में अपने आप को जीवंत रखे हुए था। तो वो तो उन तमाम स्ट्रगल करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था और उन लोगों ने इसको मार दिया। और मारने के बाद भी आज उसको न्याय दिलाना तो दूर, आज उसी के परिवार के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। पहले ये रेखा चक्रवर्ती बोलती है कि जो है इसके पिता की जो दूसरी शादी हो रही है, फिर बोलती है कि उसकी बहन ने मुझे जो है गलत तरीके से छुआ। अरे वही राजदीप सरदेसाई है जो एक हफ्ते पहले अपने एक पालतू यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप पर जाकर कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत तो जरा छोटा मोटा सा एक्टर था, रेखा चक्रवर्ती के पीछे क्यों पड़े हो, ये तो सब जुडिस मामला है, इसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अरे भाई,
2 दिन पहले तक मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो आज रातों रात ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी कि तुम चार्टर्ड प्लेन लेकर जो है मुंबई पहुंच गए? तो तुम जो उद्धव ठाकरे और उसके परिवार को बचाने का काम कर रहे हो, देश की जनता में जो आक्रोश है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। देखो, उसकी तो सरकार 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर जाएगी और इसका करियर भी अब सूर्यास्त की तरफ चल पड़ा है। तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है। तो ये जो सुशांत को न्याय दिलाने की जो मुहिम है वो किसी एक व्यक्ति की मुहिम नहीं, एक सिर्फ परिवार मात्र की मुहिम नहीं, ये जन जन की मुहिम है। हमको ये नहीं महसूस होता कि वो कोई एक स्टार था, हमें ये महसूस होता है कि वो हमारे परिवार का भाई था, हमारे परिवार का बेटा था, हमारा अपना था। तो देश की जनता आज एक ऐसे कोरोना महामारी के दौर में एक कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से, मैंने 15 जून को पहली बार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी और वो पहला वीडियो मिलियंस टू मिलियंस में गया था। और उसके बाद से लेकर आज तक बिना रुके बिना थके हमने उस आवाज़ को बुलंद करके रखा है आप लोगों के सहयोग से। और ये आंदोलन हम कुंद नहीं होने देंगे। हम उन आरोपियों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, और उनको बचाने के पीछे जो भी ये दलाल लगे हुए हैं, चाहे वो राहुल कंवल हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे इनका सबसे तेज चैनल हो, चाहे कोई भी हो, हम उन सबको एक्सपोज करते रहेंगे और करते रहेंगे। देखिए, विकास सिंह जो है सुशांत सिंह राजपूत के फादर के वकील हैं, उनको भी आज तक ने बिठा लिया डिबेट में इंटरव्यू के तुरंत बाद। तो उनका ये कहना है विकास सिंह का कि जब आप रिया चक्रवर्ती से क्वेश्चन कर ही रहे थे तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि 8 तारीख को आप क्यों गई थी, आपने सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया था? और अगर आप लिव इन में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही हैं, जब आप दावा कर रही हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप लिव इन में भी रह रही हैं उसके साथ, लेकिन क्या आपका कुछ कर्तव्य नहीं बनता है सुशांत की तरफ? अगर उनको कुछ बीमारी थी तो आपने उनके परिवार को क्यों नहीं बताया? ये कहना है उनके वकील विकास सिंह का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ विकास सिंह का कहना नहीं है, ये उन सभी 100 करोड़ से अधिक देशवासियों का कहना है कि यदि आपके अंदर इतना ही पत्रकारिता का कीड़ा जागा था जो अचानक से रात को आपको काट गया और आप जो है फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए, तो वेयर वर दोस टफ क्वेश्चंस? जैसे इन्होंने सोनिया गांधी से सवाल पूछा था कि 2019 के चुनाव में, क्योंकि 2019 से पहले तो हमने सोनिया गांधी को कोई मीडिया क्वेश्चन लेते नहीं देखा, जब उनको लगा कि अब पार्टी बर्बादी के कगार पर है तो उन्होंने एक पेड इंटरव्यू कराया। आज तक ने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया, वहां पे सोनिया गांधी जी को बिठाया गया और सवाल पूछे गए। क्या सवाल पूछे गए कि आप इंदिरा जी के साथ आपके कैसे संबंध थे, आप साड़ी पहनती थी, आप किचन में पास्ता बनाती थी? तो ये उसी सवालों की पुनरावृत्ति है। उससे पूछा जा रहा है आप लिव इन में रहती थी, आप सिद्धार्थ पिठानी को जानते? अरे भैया, तुम कैसी पत्रकारिता करते हो? थोड़ा सा ट्विटर खंगाल लेते। घर बैठकर ट्वीट चलाने वाले बच्चों ने इतना पता लगा लिया कि इस केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप ऐसे भोले मानुस ऐसे पूछ रहे हो उससे कि आप उसको कब से जानती थी? तो ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, उसकी इमेज को बचाने के लिए, उसके पीछे जो जितना बड़ा बड़ा माफिया है, ड्रग माफिया, बॉलीवुड माफिया, उन सबको बचाने की ये पहली कवायद थी। अभी आप देखते जाइए अगले दिनों में उस 500 करोड़ का असर। अभी तो ये तक चैनल बिका है, अभी आप और भी मैकेनिज्म देखेंगे। आपको यूट्यूब पर वीडियोस की आपको बहारें दिखेंगी, ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक वाले बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको जो है इसके बारे में बोलते दिखेंगे। मजे की बात, स्वरा भास्कर, कौन है स्वरा भास्कर? 500 रुपए में ट्वीट करने वाली स्वरा भास्कर आज ट्विटर पर ज्ञान पेल रही है। वो बोलती है कि इतनी विच हंटिंग तो कसाब की भी नहीं हुई थी। स्वरा भास्कर के मुंह में तब दही जम गई थी जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बिना चार्जशीट के कई सालों तक यही परमवीर सिंह टॉर्चर करता रहा, और तब स्वरा भास्कर के मुंह से उफ तक नहीं निकली, उसने एक ट्वीट तक नहीं किया। परंतु जैसे ही उसकी एजेंडे को चलाने वाली मोहतरमा के ऊपर आंच आई तो कितनी जल्दी इनका पूरा का पूरा कार्टेल एक्टिवेट हो गया। ये जो बॉलीवुड का स्लीपर सेल है ना, ये बहुत सिलेक्टिव आउटरीच करता है जहां से इनको पैसे मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू में एक बच्ची का जो है बलात्कार हुआ, तो इस बॉलीवुड के कार्टेल ने रातों रात प्ले कार्ड जो है ट्वीट मैकेनिज्म चलाना शुरू कर दिया। आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदू एंड ब्ला 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 ब्ला। देखिए, बलात्कार का कोई भी धर्म या संप्रदाय नहीं होता, एक अपराध है। परंतु ये लोग जब एक संप्रदाय विशेष अपराधी होता है तब चुप हो जाएंगे। अभी बेंगलोर में दंगे हुए, ना स्वरा भास्कर बोली, ना उसकी मामी बोली, ना फूफी बोली, ना आंटी बोली, ना अम्मा बोली, ना अब्बा बोला, ना सोनम कपूर बोली,
जो ये बॉलीवुड के अंदर डिसेंट दिखाने वाले क्रांतिकारी है ना, ये एसी रूम में बैठकर जो 500 रुपए के जो ये पेड प्रमोशन करने वाले सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये लोग चुप बैठे और जैसे ही किसी पीआर एजेंसीज के द्वारा इनके अकाउंट में कुछ रुपए क्रेडिट कर दिए जाते हैं, उसके बाद इनका जो है ट्विटर एक्टिविज्म चालू हो जाता है। तो आज ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। आपने देखा पिछले 60-70 दिन के अंदर कोई बड़ा सेलिब्रिटी सुशांत के लिए बोला हो? आज उस ड्रग माफिया की चहेती, उस महेश भट्ट की चहेती, वो हत्यारिन, उसके बारे में सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चालू हो गया है। ना सलमान खान कुछ बोला, ना शाहरुख खान कुछ बोला, ना आमिर खान कुछ बोला। आमिर खान तो चला ही गया इस पूरे विवाद से, वो तो जाके तुर्की में अपनी महारानी के कदमों में लेटा हुआ, बोला महारानी बचा लो। तो ये जो बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है आज देश के सामने एक्सपोज हुआ है। ये लोग सिर्फ संवेदनहीन ही नहीं, ये राष्ट्रवादहीन लोग हैं। इन लोगों के अंदर ना मानवता है, ना इन लोगों के अंदर संवेदनशीलता है, ना इन लोगों के अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम है। ये लोग जिंदगी भर एक किरदार में रहते हैं। ये नोटों के लिए किरदार बदलने वाले लोग कभी भी असली किरदार में नहीं होते। और मेरे देश का दुर्भाग्य, हम लोगों ने इन लोगों को हीरो मान लिया है। तो आज देश के लोगों की आत्मा जाग गई है। देश के लोगों को जो है विचार करना होगा, कि हमें विश्लेषण करना होगा कि हम किसको हीरो माने और किसको ना माने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हमारे साथ वेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता। देखिए इनका भी यही कहना है कि आज तक ने जो एजेंडा चलाया है विक्टिमाइज करने का रिया चक्रवर्ती को, वो फ्लॉप ही हो जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के इतने बोलने पर भी उनके झूठ सामने आते जा रहे हैं। आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्म।